प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा पहली में प्रथम में सप्ताह 26 में सामाजिक ज्ञान में हम सब पढ़ेंगे सप्ताह के दिन। सप्ताह यानी 7 का समूह जिसमें 7 हो गिनती में, और सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। वो कौन कौन से हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर वर्कशीट को हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको दिखाती हूं। मैं आपके बेटा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला वार है सोमवार, उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, उसके बाद गुरुवार, इसको बृहस्पतिवार भी बोल देते हैं, वीरवार भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार। रविवार को इतवार भी बोल देते हैं। तो आपने देखा सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सोम के बाद मंगल आता है, सोम से पहले रवि आता है, ये चक्कर चलता रहता है। गुरुवार से पहले बुधवार आता है, बाद में शुक्रवार आता है। मंगलवार के पहले सोमवार आता है, बाद में बुधवार आता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपनी वर्कशीट। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन सोमवार के बाद आता है? तो सोमवार के बाद कौन सा आता? अभी आपने देखा था मंगलवार। निम्न में से प्रत्येक सप्ताह में किस दिन आपके विद्यालय का अवकाश रहता है? अवकाश यानी छुट्टी। वैसे तो देखो बेटा अभी भी विद्यालय बंद है, लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है किस दिन की हमेशा छुट्टी होती है। तो वो होती है बेटा रविवार या इतवार। ख ऑप्शन है आपकी, रविवार या इतवार। अगला है बेटा, आज कौन सा दिन है? आपका जो हमारा सामाजिक ज्ञान का काम आता है ये हमेशा शुक्रवार को आता है। तो आज कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार लिख देंगे। ठीक है, शुक्रवार। आगे बेटा निम्न वाक्यों को पढ़कर सही गलत बताना है आपको। सप्ताह में 8 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, है ना? तो ये गलत है। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, बिल्कुल सही बात है, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। सप्ताह के 7 दिनों के आधार पर मैंने वर्कशीट को हल कर दिया है। पहले आप सप्ताह के 7 दिन लिखना, उसके बाद इस कार्य को करना। ठीक है, सभी बच्चे पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा आपको सप्ताह के दिन के अनुसार खालिस्तान भरना है। पहले मंगलवार है, मंगलवार से पहले क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सोमवार, अभी लिख दूंगी मैं। फिर मंगलवार, बुधवार के बाद या तो गुरुवार लिख दो क्योंकि हमने गुरुवार पढ़ा है। वीरवार लिख दो, वीरवार भी होता है। बृहस्पतिवार लिख दो, बृहस्पतिवार भी होता है। फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। ठीक है, रविवार सभी के लिख देती हूं मैं। देखो बेटा मैंने पूरा कर दिया है। पहले सोमवार आएगा, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर वीरवार भी लिख सकते हो, गुरुवार भी लिख सकते हो, दोनों नाम लिख दिए हैं। इसका बृहस्पतिवार भी होता है, वो छोड़ दिया है मैंने, वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको, दूसरी क्लास में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखना। उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार। ये है हमारे सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका वर्कशीट का सारा कार्य पूरा हो गया है। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। आगे बेटा जीवन कौशल, धन व्यवस्था। धन व्यवस्था यानी धन की व्यवस्था करना, धन का प्रबंधन करना। यह गतिविधि यह समझने के लिए है कि पैसा बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थी बचत के लाभों को सूचीबद्ध करने और एक साधारण बचत योजना बनाने में सक्षम होंगे। देखिए बेटा, पैसा एक ऐसी चीज है जो हम सबकी जरूरत है और हम सबको पैसा बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय हमारे पास पैसे ना हो, और अगर हमने पैसा बचाया है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? इसीलिए बचाए हुए पैसे मुसीबत के समय काम आते हैं। तो इसके लिए आपको एक गतिविधि करनी है। क्या करना है? एक गुल्लक लेनी है, अपने माता पिता से कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू करें। अपने मम्मी पापा से पैसे लें और कहें मुझे रोज का 1 रुपया दें, वो दे देंगे, मना नहीं करेंगे।
अब थोड़ी महंगाई सोचो तो 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, लेकिन जोर नहीं देना है, उनको परेशान नहीं करना है, ठीक है। गुल्लक नहीं ले सकते हो, कोई छोटा पुराना बटवा हो, पर्स हो, उसके अंदर जमा कर सकते हो। इसमें अपने सिक्के या नोट या मुद्रा सहेजे, सहेजे यानी संभाल कर रखें, मतलब जो आपके मम्मी पापा से आप पैसे ले रहे हो वो आपको गुल्लक में, पर्स में, बटुए में संभाल कर रखने हैं। महीने के अंत में पैसों की गणना करें, 1 महीने बाद देखें आपने कितने पैसे बचाए हैं, उनको गिनकर आप लोगों को बताना है। उसके बाद है इस राशि का उपयोग सामान के लिए माता पिता के मार्गदर्शन में उपयोग करें, खर्च करें। जब जो ये पैसे इकट्ठे हुए हैं, पहली बार के प्रयोग के लिए आपको अपनी जरूरत का सामान मम्मी पापा से पूछ कर लेना है कि मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं इन पैसों से ले लूं, और फिर आगे बेटा ऐसे आप पैसे बचाते रहिए और इनका इस्तेमाल तब कीजिएगा जब आपके मम्मी पापा परेशान हो और वो आपको जरूरत का सामान ना दिला पाए, क्योंकि ये पैसे हमेशा इमरजेंसी के लिए रखो कि जब आपको मुसीबत के समय काम आए, ठीक है। ये था आज का हमारा जीवन कौशल। आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में ही है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कोई अगर आप देखो, छोटा बच्चा होता है, वो जब चलना शुरू करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी तरह हो जाता है, बिना गिरे चलता रहता है ना। तो यही बेटा हमारी जिंदगी है। आप कोई काम करते हो, उसमें असफलता मिलना यानी गिरना, आप गिर गए, लेकिन ये थोड़ी कि आप हार मान जाओगे, नहीं, आपको आगे बढ़ना है, फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है। पहली बार आपने जब लिखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, कुछ नहीं आता था ना। अभी आप इतने समझदार हो गए, आप पढ़ पा रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे हर काम आ जाता है। तो मेन बात ये नहीं है कि आप गिर रहे हो, मेन बात ये है कि आप गिर कर बार बार उठने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्या खाना पीना है? सप्ताह में कम से कम 2 बार हरी सब्जी खानी है। अब तो हरी सब्जियां बाजार में खूब हैं, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, खूब खाइए, अपने शरीर में खून बढ़ाइए, ताकत लीजिए। परिवार के साथ आप अपने दिन की शुरुआत अपने घर के बड़ों के पैर छूकर कर सकते हैं। बेटा ये मैं कहना चाहूंगी, लड़कियां पैर ना छुएं, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियां पैर नहीं छूती, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो घर की अब ये मानिए ना, एक तरह से माता का रूप होती हैं। तो लड़कियां प्रणाम कर सकती हैं, लड़के पैर छू सकते हैं, मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, सभी बड़ों के, ठीक है। तो आप अपने घर बड़ों का आशीर्वाद लेना है, कैसे भी लो, पैर छू के लो, नमस्ते करके लो, राम राम करके लो, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का पहला पॉइंट है वो है, ठीक है। क्या खेलना है? दिन की गतिविधि, चित्रकला की किताब में लोहड़ी का दृश्य बनाएं। आपको क्या करना है, आपको अपनी ड्राइंग की कॉपी में लोहड़ी का चित्र बनाना है। मैं पहले चित्र दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले बनाना क्या है। देखिए बेटा, आपके सामने 2 लोहड़ी के चित्र बने हुए हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं, वैसे तो जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। और ये चित्र आपको अपनी ड्राइंग की कॉपी में बनाना है, एक बनाना है, दोनों नहीं बनाने हैं। तो जो आपको आसान लगे, इनसे मिलता जुलता चित्र आप अपनी कॉपी में बना दीजिएगा, ठीक है। रंगों से उसको सजाइएगा। आगे बेटा आपकी दैनिक दिनचर्या, ये तो आप लोगों को पता ही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है, जल्दी से इसको पूरा करके अपने टीचर को भेज दो, ठीक है, ताकि आप भी सारा दिन फ्री रहो और काम सारा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सारा काम हो गया है। वर्कशीट का, जीवन कौशल का, संस्कारशाला का सारा काम पूरा करते हुए, काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।